क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे मजबूत मटेरियल कौन सा है? अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल जो कि हम जानते होंगे वो शायद टंगस्टन होगा, जिससे बुलेट बनती है, जिससे मिसाइल और स्पेसक्राफ्ट जैसी चीजें बनती हैं। आपने हीरा के बारे में सुना होगा, जो कि कार्बन से ही बना होता है, लेकिन इतना मजबूत होता है कि उसको काटने के लिए कुछ स्पेशल टाइप की मशीनों की आवश्यकता पड़ती है। और लोहा तो हम सभी जानते हैं, जिसका प्रयोग हम अपने जीवन में करते हैं और उसे काफी मजबूत मानते हैं। पर क्या होगा जब आप यह सुनेंगे कि यह सब तो एक ऐसे मटेरियल के सामने तिनके जितने कमजोर हैं, जिनको फूकने मात्र से ही वो बिखर जाएं, जिसके एक पतले से कागज की जितनी मोटाई होने पर भी उसे अगर आरी से भी काटें तो वो भी न कटे न फटे। और यह मटेरियल नेचुरली नहीं, बल्कि मनुष्यों ने खुद अपने इन्वेंशन से इस दुनिया को दिया है। और बताया जाता है कि आने वाले दिनों में यह पदार्थ दुनिया के हर चीजों पर राज करेगा, क्योंकि यह इतना ज्यादा मजबूत है, इतना ज्यादा ड्यूरेबल है कि रोड रोलर चलाने पर भी इस मटेरियल को कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम आंद्रे जिम और कॉन्स्टेंटीन नोवोसेलोव था, ने एक ऐसे पदार्थ को जन्म दिया जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत पदार्थ था। उसका नाम था ग्रेफीन। आपने स्कूल के दिनों में कभी पेंसिल का इस्तेमाल तो किया ही होगा, और जब आप पेंसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिस पेंसिल की टिप से आप लिखते हो वो बना होता है ग्रेफाइट से, वही डार्क रंग जिससे पेंसिल कोई चीज लिखती है। इन दो वैज्ञानिकों ने जब इन पेंसिल के ग्रेफाइट मटेरियल को इकट्ठा करके एक सेलो टेप से इन मटेरियल को चिपका के इसके बाद इसको खोला, तो उन्हें मिला एक सिंगल एटम की लेयर से बना हुआ शीट जैसी संरचना, जो कि इतना ज्यादा मजबूत था कि दुनिया की कोई भी चीज इसे तोड़ नहीं सकती थी, काट नहीं सकती थी और फाड़ भी नहीं सकती थी। और वजन की बात करें तो यह इतना ज्यादा हल्का था जिसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इसके 1 मीटर स्क्वायर के शीट की वजन मात्र और मात्र 0.7 ग्राम था, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा हल्का और सबसे मजबूत मटेरियल था। हल्का होने के साथ साथ यह मटेरियल बिजली का इतना अच्छा कंडक्टिव मटेरियल है कि इसके जरिए अगर करंट का ट्रांसफर कराएं तो 0% लॉस के साथ यह इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी की बात तो पूछिए ही मत। ये मटेरियल इतना ज़्यादा स्टेबल है कि अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया में ऐसी न जाने कितनी ही प्रकार के मटेरियल को हम बना सकते हैं, यानी न जाने ऐसे कितने ही वस्तुओं को हम बना सकते हैं जो कभी नष्ट ही नहीं होंगी। बल्कि ऐसे मटेरियल को नष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों को एक अलग ही तरीके की टेक्नोलॉजी को इजाद करना पड़ेगा। इतना गजब का है ये ग्रेफीन। इस मटेरियल को बनाने की शुरुआत 2004 में हुई, जब इन दो वैज्ञानिकों ने इस पर काम शुरू किया। और जब इन्होंने पेंसिल से प्राप्त ग्रेफाइट का इस्तेमाल कर इसे सेलो टेप से कई बार चिपका कर इसकी परत को पाया, तो उन्होंने पाया कि ये कार्बन की बनी हुई एक पतली सी शीट है, जो कि एक 2D संरचना थी। इसकी थिकनेस न के बराबर थी, क्योंकि इस मटेरियल में केवल एक सिंगल एटम से बना हुआ लेयर की संरचना ही था। पर अब तो मैं आपको यह बता रहा हूँ कि यह मटेरियल ग्राफीन बना है ग्रेफाइट से, जो कि होती है पेंसिल की वह डार्क रंग वाली संरचना जिससे हम लिखते हैं, वह पेंसिल की नोक जिससे हम लिखते हैं, वो ग्रेफाइट तो बहुत कमजोर होता है। कई बार तो लिखते लिखते पेंसिल की टिप टूट भी जाती है। तो फिर ये ग्राफीन इतना ज्यादा मजबूत कैसे है? देखिए, ग्रेफाइट की अगर हम संरचना देखते हैं, जो कि पेंसिल की टिप वाला मटेरियल है, वह कार्बन के कई सारे लेयर से मिलकर बना होता है। और इन लेयर्स के बीच की दूरी इतना ज्यादा होती है कि यह बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, जिसकी वजह से हल्की सी फोर्स से भी ये बहुत ही आसानी से टूट जाती है। पर ग्रेफीन केवल एक सिंगल एटम की लेयर से बनी हुई संरचना वाला मटेरियल होता है, जिस पर कितना भी प्रेशर लगा लो उसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। इंजीनियरिंग की भाषा में अगर आप किसी मटेरियल की स्ट्रेंथ को नापना चाहते हो तो आप उसे नापोगे टेंसाइल स्ट्रेंथ के पैमाने पर, जो कि होता है किसी मटेरियल की वह अधिकतम प्रेशर या फोर्स की सीमा जिस पर वह मटेरियल टूट जाए या कोलैप्स कर जाता है। इस ग्रेफीन मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ 130 गीगा पास्कल है। साधारण भाषा में बताएं तो अगर आपको इस मटेरियल को तोड़ना होगा तो आपको इसके पर इंच स्क्वायर एरिया पर 9427 टन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और आपको बता दें
कि 1 टन में 1000 किलो होता है। यानी ये मटेरियल लोहे से इतना ज़्यादा मजबूत है कि सही मायनों में बताया जाए तो हम इस दुनिया में कुछ सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक कंडक्शन वाले मटेरियल से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और लोहे से भी हजारों गुना ज़्यादा मजबूती हमें मिलेगी, कागज से भी 100 गुना से भी ज़्यादा कम पतले मटेरियल में। इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन की बात करें तो यह कॉपर से लाखों गुना ज़्यादा अच्छा मटेरियल है। अभी दुनिया में इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सबसे अच्छा मटेरियल है कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे मटेरियल। लेकिन इन मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने में कुछ लॉस भी होता है, लेकिन इस मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी का लॉस लगभग न के बराबर होता है। इसका मतलब अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति भी ला सकेंगे। इतना ही नहीं, यह मटेरियल ग्राफीन दुनिया में सबसे बड़ा अभेद्य मटेरियल है। यानी इस दुनिया में ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो इस मटेरियल के आर पार जा सके। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे छोटा एटम हीलियम भी इसके आर पार नहीं जा सकता है। इतना गजब का है ये मटेरियल। तो इस मटेरियल से आखिर बनाया क्या क्या जा सकता है, और अगर यह मटेरियल आज के समय में जितना जल्दी हो सके टेक्नोलॉजी में लाया जा सका तो यह दुनिया को कितना ज्यादा बदल देगा, जिसकी हम कल्पना भी इस बुद्धि से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि इस मटेरियल का सबसे बड़ा गुण है इस मटेरियल का सबसे मजबूत होना, तो इसकी सहायता से हम दुनिया के कुछ ऐसे वस्तुओं का निर्माण करेंगे जो कभी टूटेगा ही नहीं, जिसकी ड्यूरेबिलिटी इतने ज्यादा होगी कि इसके किसी भी स्थिति में टूटने का खतरा नहीं रहेगा। उदाहरण के लिए इस मटेरियल से ऐसे स्पेसशिप का निर्माण कर सकते हैं हम जो बहुत ज्यादा मजबूत होगा और अंतरिक्ष में बहुत दूर तक सफर भी कर सकेगा। और चूंकि यह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, इसलिए ये हीट का भी बहुत अच्छा कंडक्टर ऑटोमेटिक ही हो जाता है। इसी कारण से इसके जरिए ऐसे स्पेसशिप में एनर्जी को इस तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कम से कम एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय किया जा सके। आज दुनिया में न जाने ऐसे कितने ही मोबाइल फ़ोन हैं जो दावा करते हैं कि उनकी स्क्रीन इतनी मजबूत है कि कितने भी ऊंचाई से उन्हें पटक दो वो कभी टूटेंगे नहीं। लेकिन कुछ कंडीशन में उनके स्क्रीन को तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब इस मटेरियल का दुनिया में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगा तो ऐसे फ़ोन बनाए जाने लगेंगे जो कभी टूटेंगे ही नहीं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, यह दुनिया का एक ऐसा मटेरियल है जो दुनिया का सबसे अभेद्य मटेरियल है। इस हिसाब से देखें तो हम एक ऐसे पतली सी टी शर्ट जैसी संरचना बनाकर ऐसी बुलेट प्रूफ जैकेट बना सकते हैं जिसकी सहायता से हम अपने सैनिकों को एडवांस बुलेट फायर से भी बचा सकेंगे, यानी स्पेशल किस्म की गन फायर से भी बचा सकेंगे। हम किसी भी मटेरियल के ऊपर इस मटेरियल की कोटिंग कर उस मैटर को इतना ज़्यादा मजबूत बना देंगे कि न तो उस पदार्थ में कभी जंग लगेगा और न ही उस मटेरियल को थोड़े से टक्कर से नुकसान होगा। जैसे हम आज अपनी मोटर बाइक, कार को इस मटेरियल से कोटिंग कर सकते हैं। यह तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इस हिसाब से देखें तो अगर हम इस मटेरियल से कंप्यूटर के चिप्स बनाने लगेंगे तो आज जो हम कैलकुलेशन कंप्यूटर पे कुछ माइक्रो सेकेंड्स में करते हैं वो कैलकुलेशन इस मटेरियल के चिप से कुछ नैनो या पीको सेकेंड्स में होने लगेंगे। इतना तेज कंप्यूटर काम करेगा जिसकी सहायता से हम हैवी से हैवी एप्लीकेशन एक छोटे से कंप्यूटर में चलाने लगेंगे। इस मटेरियल के सहायता से अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के आकार भी इतने छोटे होने लगेंगे, मोबाइल फ़ोन तो इतने पतले से बनने लगेंगे और कंप्यूटर भी इतने छोटे से आने लगेंगे कि हमें उनका आभास भी नहीं होगा कि वो हमारे जेब में रखे हैं या नहीं। आज जो हम आरओ का पानी पीते हैं उसमें कुछ ना कुछ हार्डनेस मिल ही जाता है, लेकिन जब हम इस मटेरियल के मेम्ब्रेन से पानी को फिल्टर करने लगेंगे तो हम समुद्र के पानी को भी बिल्कुल मीठे पानी में फिल्टर कर सकेंगे। आज जो हम बड़े बड़े म्यूज़िक के स्पीकर देखते हैं, इस मटेरियल के इस्तेमाल से वह अब छोटे से इंच मात्र के स्पीकर में बहुत ही हाई क्वालिटी की आवाज़ को सुनाने लगेंगे। क्योंकि यह मशीन बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसकी सहायता से हम अपने शरीर में आर्टिफिशियल मसल्स का निर्माण भी कर सकेंगे। है ना कमाल का। तो ये मटेरियल इतना ज़्यादा गजब का है, इसकी सहायता से हम न जाने क्या क्या कर सकते हैं। तो वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले वीडियो का।